हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे वर्गमूल। क्या स्टार्ट करेंगे? वर्गमूल। वर्गमूल वर्गमूल जैसा कि आप जानते हैं, वर्गमूल को हम दो विधियों से लगा सकते हैं। कौन कौन सी विधियां होती हैं? दो विधियों से लगा सकते हैं हम, दो विधियों से। इसके दो मेथड हैं, दो विधियों से लगा सकते हैं। अच्छा, तो आप कहेंगे कि कौन कौन सी दो विधियां? तो नंबर एक जो होती है वो होती है गुणनखंड विधि। कौन सी विधि होती है? गुणनखंड विधि। और दूसरी विधि कौन सी होती है? भाग विधि। कौन सी? भाग विधि। तो गुणनखंड विधि और भाग विधि, ये दो विधियां हैं इसमें आपकी। तो हम क्या कर सकते हैं कि सबसे पहले हम आज देख लेते हैं कि गुणनखंड विधि क्या है। थोड़ा बिल्कुल बेसिक से लेकर के चलते हैं, जिससे कि आपको समझ में आएगा, और फिर हम छोटे से बड़े क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो हमारे पास था वो कुछ ये है कि जैसे हमारे पास दिया हुआ है 77, सॉरी पहले ले लेते हैं, जैसे हमने 4 ले लिया। कितना ले लिया? 4 ले लिया। अब 4 को हमको अगर काटना है तो क्या हो जाएगा? 2 दूनी 4, 2 एकम 2। तो ये वर्गमूल इसका कितना आ गया? जैसे वर्गमूल का मतलब क्या होता है? रूट 4 पे ऐसे हम रूट लगाएंगे, तो इसके अंदर जो होगा ये क्या होगा? यहाँ पे 2 का स्क्वायर हो जाएगा। जब ये 2 का स्क्वायर होगा तो ये 2 बाहर आ जाएगा। तो ये इस तरीके से आंसर बनेंगे। अच्छा, हम देख लेते हैं। जैसे हमने ले लिया 64, जैसे हमने ले लिया 64। तो 64 को हम कैसे लिख सकते हैं? जैसे हमने काटा 2 तियाँ 6, 2 तियाँ 6, 2 दूनी 4। समझ रहे हो ना? 2 का पहाड़ा 6 में लगाया, कितनी बार लगा? 3 बार। और 2 का पहाड़ा 4, कुछ बचा तो था नहीं, तो 2 तियाँ 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 दूनी। अब देखो 2 एकम 2, 1 बच गया, तो यहाँ पे कितना हो गया? 12। तो 2 छंग 12 फिर हो गया। फिर क्या हो गया? 2 का पहाड़ा इतनी बार पढ़े कि 1 में तो लगेगा नहीं, तो 16, 2 8 16। फिर कितना हो गया? 2 चक्कू 8। फिर कितना हो गया? 2 का पहाड़ा 4 में, 2 दूनी 4, फिर 2 एकम 2। फिर ये हो गया इतना। तो यहाँ पे अगर हम लिखें कि जैसे रूट 64, तो रूट 64 को क्या लिख सकते हैं? अंडर रूट। अब देखो 2 कितनी बार आया? 1 2 3 4 5 6 बार आया है, 6 बार आया हुआ है। तो हम कहते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। अब देखो जोड़ा बना लेते हैं। एक जोड़ा होगा ये 2 का, फिर 2 का, फिर 2 का, ये सब बाहर आ गया। 2 गुणे 2 गुणे 2। तो यहाँ पे कुल मिला के हम देख लें तो ये कितना हो गया? 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। क्योंकि जिसका वर्ग बनेगा, ठीक, जो जोड़ा बन जाएगा वो बाहर आ जाएगा। कह सकते हो यहाँ पे 2 का स्क्वायर कह लें या जोड़ा कह लें, बात एक ही है। तो 2 का स्क्वायर होता गया और ये बाहर आता गया। तो यहाँ पे 2 दूनी 4, मतलब इसका गुणा कर लिया तो 2 दूनी 4 गुणे 2 हो गया। फिर जो बचा तो इसका कर लिया तो 4 दूनी 8। ये हमारा आंसर आ गया। बात को समझ में? जैसे हमने ले लिया 27, यहाँ पे कितना ले लिया? 27 ले लिया हमने। तो 27 को अगर 27 नहीं तो 81 ले लेते हैं, वर्गमूल नहीं बनेगा इसका। 81 ले लिया। तो 81 को हम जैसे यहाँ पे 3 से काट देते हैं। 3 दूनी 6। अब देखो ये 8 था तो 6 गया तो 2 बचा। तो यहाँ पे एक तो 2 दहाई 1 इकाई कितना हो गया? 21। तो 3 सती 21 हो गया। फिर 3 9 27। फिर कितना? 3 तियाँ 9, या 3 एकम 3। तो यहाँ से अगर देखेंगे तो इसको हम ऐसे लिख सकते थे, रूट 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। तो बराबर कितना आ जाएगा? ये 27 था ना, रूट 81। अब ये आ गया, मतलब 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर ये जोड़ा हो गया, फिर एक ये जोड़ा गुणे 3 का स्क्वायर, ये दोनों क्या हो गए? बाहर आ गए।
तो हो गया 3 गुणे 3 बराबर 3 3 9। ये आंसर आ गया इसका। अब एक क्वेश्चन हम थोड़ा सा लॉन्ग में देख लेते हैं। जैसे हमारे पास आ गया 77 44 दिया हुआ है, 77 44 ये दिया हुआ है। तो 77 44 को अगर हम देख लेते हैं तो देखो यहाँ पे लास्ट में अगर सम संख्या है, कैसी है, सम संख्या, तो ये 2 से जरूर डिवाइड होगा। कितने से, 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो हम इसको 2 से काट लेते हैं। 2 3 6, 1 बचा, 2 8 16, क्योंकि 17 हो गया ना, 2 8 16, 1 बचा, 2 7 14, 2 दूनी 4, फिर कितना आ गया, 2 1 कम 2, 1 बचा, 2 9 18। अब यहाँ तो कुछ बचा नहीं, 2 3 6, 1 बच गया, 2 6 12, फिर हो गया 2 9 18, 1 बचा, 2 6 12, 1 बचा, 2 8 16, फिर 2 चक्कू 8, 2 चक्कू 8, कितना बचा, 1 बचा, 2 8 16, यहाँ तो कुछ बचा नहीं, 2 चक्कू 8, फिर हो गया, फिर 2 दूनी 4, फिर 2 चक्कू 8, फिर ये 2 दूनी 4, फिर यहाँ पे कितना आ गया, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, यहाँ भी नहीं। अब देखो ये अब आ गया 1, तो 1 से अगर हम देखें तो देखो ये विषम है तो विषम से कटेगा। तो विषम से कटने का मतलब ये है कि यहाँ पे 2 1 3, 3 1 4 1 5, 5 जो है 3 से नहीं कटता। जो संख्या है अगर इन संख्याओं का जोड़ लो, अगर जोड़ने पर वो उतने से ना कटे तो समझ लो ये नहीं कटेंगी, तो 3 से नहीं कट रही। अब हम देख लेते हैं, तो ये 5 से भी नहीं कटेंगी, 5 से लास्ट में 5 होना चाहिए था, 7 से ये कटेंगी आपकी 11 से, 11 एकम 11, 1 बचा, फिर एक यहाँ उतार लेंगे तो 11 हो जाएगा, 11 एकम 11। तो ये आपके पास आ गया ये आंसर। तो हम अगर इसको देख लें तो हम 77 44 को लिखने में कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। जैसे इसका वर्गमूल अगर हमको निकालना है तो हम लिख सकते हैं रूट 2 गुणे 2 गुणे 2 हाँ गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 11 गुणे 11। तो यहाँ पे हो जाएगा रूट 2 का स्क्वायर गुणे 2 का स्क्वायर गुणे 2 का स्क्वायर गुणे 11 का स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 11। तो 2 दूनी 4 गुणे 2 गुणे 11, तो 4 दूनी 8 गुणे 11, 11 8 कितना होगा 88। इस तरीके से आंसर। वीडियो कैसा लगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करिए। और जो भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहे हैं तो उनके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपको उस क्वेश्चन का आंसर दे देंगे। ओके, थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।